मंकी डॉग फिशिंग। एक गांव में गंगाराम नाम का व्यक्ति मछली पकड़कर गुजारा करता था। वो एक अनाथ था। उसका घर झील के पास ही था। वो पशु पक्षियों से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो गली के कुत्तों और पंछियों को खाना खिलाता रहता था। एक दिन जानवरों का करतब दिखाने वाला व्यक्ति उस गांव में पहुंचा। उसके पास एक बंदर और एक कुत्ता था। उसने तमाशा शुरू किया। आओ भाई आओ, आओ बहना आओ, भाइयों आओ, बहनों आओ, बच्चे भी आओ, इन जानवरों के करतब देखो, देखो ये क्या क्या अजूबे करते हैं, कहकर आवाज देने लगा। तब बंदर तार के ऊपर चलने लगा और कुत्ता छल्ले के आर पार कूदने लगा। सब देखकर गंगाराम और बाकी लोग ताली बजाने लगे। सबने पैसे भी दिए। सब लोग चले गए, पर गंगाराम वहीं बैठा ध्यान से देखने लगा। मदारी दारू पीकर उन जानवरों को डंडे से मार रहा था और जानवर बहुत परेशान हो रहे थे। चुप हो जाओ, भूख लगी हो तो पानी पियो, चिल्लाया तो मार डालूंगा, खबरदार। वैसे भी आज इतने पैसे नहीं आए कि मैं ठीक से शराब भी पी पाऊं, कहकर फिर से मारने लगा। तुम्हारा दिमाग ठीक है? एक तो उनसे पैसे कमाते हो और उन्हें खाना खिलाए बिना उन्हें ही मारते हो। तुम आदमी हो या जानवर? तुम हो कौन जो कहते हो कि मैं उनसे पैसे कमाता हूँ? ये सब करतब उन्हें सिखाया किसने, तुमने या मैंने? ये जानवर मेरे हैं, चाहे मैं उनसे कुछ भी कराऊं। तुम कौन हो पूछने वाले? अब जाओ जाओ यहाँ से। अरे उन्हें सिखाया तो क्या हो गया? तुम उन्हें भूखे रखोगे और मारोगे? ये बहुत बड़ा पाप है। अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, दोनों के लिए 5-5 हजार रुपए दो और इन्हें ले जाओ अपने साथ। मैं जाकर कोई और काम कर लूंगा। अब इनसे करतब कराने की हिम्मत मुझ में नहीं है। 10,000 रुपए? अरे मैंने जितने पैसे जमा किए वो पूरे 10,000 ही हैं। कोई बात नहीं, मैं फिर से पैसे कमा लूंगा। ये लो 10,000 रुपए। कहकर उसे 10,000 रुपए दिए। फिर उन जानवरों को लेकर वो वहां से चला गया। वो उन जानवरों को अच्छा खाना खिलाने लगा और अपने पास ही सुलाने लगा। इस तरह उन जानवरों को उससे प्यार हो गया। पर गांव के लोगों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू किया। क्यों भाई गंगा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? 10,000 रुपए देकर इन बेकार जानवरों को खरीदा? क्यों, अपने गांव में कुत्तों और बंदरों की कमी थी क्या? अरे भाई गंगा, ये जो 2 गली के कुत्ते पड़े हैं यहाँ पे, इसे तुम मेरा समझो और मुझे भी एक 10,000 रुपए दो और इन्हें ले जाओ यार। और बंदर चाहिए तो बोलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। उनके लिए भी पैसे लेकर उन्हें ले जाओ। ये सुनकर गंगाराम बहुत दुखी हुआ। एक दिन गंगाराम की तबीयत खराब हुई और उसने खाट पकड़ लिया। बंदर और कुत्ते के समझ में नहीं आया कि वो क्या करें। ये देखकर कि गंगाराम को बहुत भूख लगी है, बंदर ने गंगाराम को पानी पिलाया। फिर भी जब उन्होंने देखा कि गंगाराम की भूख नहीं मिटी और उसने पेट पकड़ लिया है, तो वो दोनों दुखी हुए। बाद में बंदर को एक फिशिंग रॉड लेकर मछली पकड़ने के लिए जाते हुए देखकर कुत्ता भी उसके साथ जाने लगा। झील के पास पहुंचते ही बंदर कुत्ते के ऊपर चढ़ बैठा। जैसे ही कुत्ता पानी में उतरा, बंदर मछली पकड़ने लगा। यूं उन्होंने कई मछली पकड़े। उन मछलियों को लेकर वे दोनों घर लौटे। कुत्ते और बंदर ने मिलकर उन मछलियों को आग में सेका। फिर बंदर ने लाकर गंगाराम को वो मछली खिलाया। यूं वे हर रोज करने लगे। ये सब कई लड़कों ने देखा और उन्होंने वीडियो निकाला और उसे फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया में डाला। इस तरह वो वीडियोस वायरल हो गए। गांव वालों ने भी जब वो वीडियो देखा तो हैरान हो गए। टीवी रिपोर्टर्स गंगाराम के घर आए। उसकी हालत देखकर उन्होंने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। फिर उसे दवाई दिलाकर उसको ठीक किया।
गंगाराम जी, आज सारे देश में ये बंदर और कुत्ता बहुत मशहूर हो गए हैं। आपने इन्हें ट्रेनिंग कैसे दिया? मैडम, मैंने उन्हें कोई ट्रेनिंग नहीं दिया। इनका मालिक इन्हें बिना खाना खिलाए बहुत तंग कर रहा था। ये मुझसे देखा नहीं गया, मैंने इनको उससे खरीद लिया। बस। ये दोनों और भी बहुत सारे करतब जानते हैं। ये दोनों मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया। देखो गंगाराम, मैं XYZ टीवी चैनल का हेड हूँ। तुम अपने जानवरों के साथ हमारे टीवी चैनल में एक प्रोग्राम करो। इसके लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ रुपए दूंगा। ये सुनकर गंगाराम बहुत खुश हुआ। टीवी में ये सब देखकर उन जानवरों का मालिक परेशान हो गया। इस तरह गंगाराम का बंदर और कुत्ते का प्रोग्राम बहुत मशहूर हो गया। एक दिन सब गांव वाले गंगाराम के पास आए और उससे अपने करतूतों के लिए माफी मांगा। तभी वो मदारी वहां आया। तुमने इन जानवरों को 10,000 में मुझसे खरीदा और तुम अब करोड़ों कमा रहे हो। चुपचाप इन दोनों को मुझे वापस कर दो। मैं तुम्हें तुम्हारा 10,000 रुपए दे दूंगा, वरना अच्छा नहीं होगा, कह देता हूँ। पहले तुमने 10,000 में बेचा और अब तुम उसे वापस लेना चाहते हो। पहले हमने भी गंगाराम का बहुत अपमान किया, पर हम समझ गए। पहले उन जानवरों से पूछ तो लो कि वो तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार हैं या नहीं। क्यों भाई जानवरों, क्या तुम इसके साथ जाना चाहते हो? बस बंदर डंडा उठाकर उसे मारने लगा और कुत्ता उसे काटने लगा। हे भगवान, हाय रे! कह के वहां से भाग गया। ये देखकर सब गांव वाले जोर जोर से हंसने लगे। गरीब का डॉग एडॉप्शन। राजेंद्र नगर के गांव में आदानी कहकर एक करोड़पति रहता था। उनका पत्नी का नाम था मालिनी और बेटे का नाम था हेमंत। उनको बहुत पैसे है कहकर बहुत अहंकार रहता था। उनके घर के बगल में एक छोटे से झोंपड़े में लाला कहकर एक गरीब आदमी रहता था। उनकी पत्नी थी रानी और बेटा था रवि। उन लोगों को जानवर बहुत पसंद थे, इसलिए बहुत जानवरों को और चिड़ियों को पालते थे। रवि के पास स्कूबी कहकर एक कुत्ता था। उसे वो बहुत पसंद करता था और उसे वो बहुत काम भी सिखाया था। बाजार जाकर सब्जियां लाना, रवि का लंच बॉक्स के साथ स्कूल तक जाना, चाहिए तो डॉक्टर को बुलाकर आना, ऐसे बहुत काम वो कुत्ता करती थी। उस कुत्ते को देखकर हेमंत बहुत घृणा करता था, क्योंकि उसे जानवर से बहुत नफरत था। दीवार पर रवि के कबूतर को स्लिंग शॉट से मारता था। रवि का बिल्ली को हेमंत गर्मा गर्म दूध देता था, तो वो दूध पीकर उस बिल्ली का मुंह जलकर बिल्ली कहकर चिल्लाती थी और हेमंत बहुत हंसता था। हा 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 हा। और कभी भी स्कूबी उनके पास आया तो चिची कुत्ता कहीं का कहकर उनको पैर से लात मारता था। वो देखकर रवि, अरे हेमंत, क्यों ने स्कूबी को पैर से मारा? वो तुम्हें क्या किया? पिछले बार मेरे कबूतर को स्लिंगशॉट से मारना मैंने देखा था और मेरा बिल्ली को गर्मा गर्म दूध देकर उसका मुंह जलने से तुम बहुत मजा लिया। गूंगे जानवर को हिंसा करना बहुत पाप है। तुम जो कर रहे हो ये सही नहीं है। और एक बार मेरे जानवरों के पास आया तो तेरा मुंह तोड़ दूंगा, खबरदार। रे क्यों रे, कुछ ज्यादा ही बक रहे हो। हमारे दीवार पर बैठा इसलिए कबूतर को मारा और तुम्हारे स्कूबी मेरे पास आकर मुझे चाटने के लिए देखी, इसीलिए लात मारा। स्कूबी कहते हो उसे? स्कूबी सड़क के कुत्ते को क्या नाम रखा है रे तुमने? उसको तो टट्टी कहकर नाम रखा तो बिल्कुल सेट होता है। कहकर उनका अपमान किया। तब रवि बहुत गुस्सा हुआ। एक दिन हेमंत का बर्थडे में आदानी उनको एक कुत्ते के बच्चे को लाकर दिए। बेटा, ये तो बहुत कीमती ब्रीड है, बहुत पैसे देकर इसे खरीद कर लेकर आया हूँ। ऐसे ब्रीड को हम जैसे धनवान ही पाल सकते हैं। ये हमारे पास रहेगा तो हमारा स्टेटस भी बढ़ेगा। इसका खाना भी बहुत कीमती है, इसका अच्छे से देखभाल करना। इसका नाम अब से होगा टॉमी। अगले दिन टॉमी उनके साथ खेलने के लिए देखी। चिच्ची, मेरा पिता को थोड़ा भी अकल नहीं है। मुझे कुत्ते पसंद नहीं है कहकर कितना बार कहने पर भी सुनता ही नहीं। इसे देखने से मुझे घिन लग रहा है। चिच्ची
दूर जाओ। कहकर उसे पैर से मारा। तब वो कुत्ता कहकर उधर से चली गई। बाद में उसे सड़ा हुआ खाना देकर, क्यों रे टॉमी के बच्ची, तुम्हें कीमती भोजन चाहिए क्या? साधारण कुत्ते तो टट्टी भी खाते हैं ना, तुम अपने आप को स्पेशल समझती हो क्या? तुम्हें हर रोज सड़ा हुआ खाना ही खिलाता हूँ, खाना है तो खाओ, नहीं तो नहीं। कहकर पुराना सड़ा हुआ खाना उसे खिलाया। वो बेचारी उस खाने को सूंघकर बिना खाए उधर से चली गई। ऐसे रोज उसे मारना भी शुरू किया। वो बेचारी कहकर चिल्लाने लगी। वो देखकर रवि को बहुत गुस्सा आया था। ऐसे हेमंत टॉमी को रोज मारना रवि फोन में वीडियो निकालने लगा। एक बार टॉमी घर से भाग गई। वो बाजार में घूमते हुए रवि को दिखाई दिया। अरे ये क्या इधर है? ओहो, उस हेमंत का टॉर्चर के वजह से भाग गई होगी बेचारी। इसे किसी भी हालत में उसे मिलना नहीं चाहिए। कहकर टॉमी को पकड़कर घर लेकर आया। और उनको चिकन मटन जैसे अच्छे से खाना देकर बहुत अच्छे से देखभाल करने लगा। एक दिन उसका पिता लाला, बेटा इस कुत्ते को पालना हम जैसे गरीब वालों से नहीं होता है, ऐसा कहकर इसे उस गंदे बच्चे को भी नहीं दे सकते हैं, क्या करेंगे? मैं भी उसके बारे में ही सोच रहा हूँ पिताजी, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। बाद में वो स्कूल के लाइब्रेरी में कंप्यूटर में कुछ ब्राउजिंग करने लगा। एक दिन हेमंत टॉमी को देखकर रवि के साथ झगड़ा करने के लिए उतरा। रे, मेरे कुत्ते को चुराते हो, तुम्हारे ऊपर पुलिस केस लगाता हूँ। क्या रे, तुम मेरे ऊपर लगाते हो पुलिस केस? असल में ये तुम्हारे कुत्ता कहकर क्या सबूत है? मैं ही तुम्हारे ऊपर जानवर हिंसा का केस लगाता हूँ। तुम्हारा जानवरों का हिंसा करने का वीडियोस मेरे पास बहुत सारे हैं, वो बस है तुम्हें अंदर करने के लिए। तब उधर एक कार आकर रुका। उसमें से एक धनवान का परिवार उतरे। बेटा रवि बोले तो तुम ही हो ना, तुम ही टॉमी को ले जाने के लिए मेल रखा था ना? हाँ सर, मैंने ही आपको मेल भेजा, यही है वो टॉमी जिसके बारे में मैंने कहा। तब उनके बच्चे खुश होकर टॉमी को उठाए। बेटा इस ब्रीड के लिए हमने बहुत कोशिश किए थे, लेकिन अब मिला है, ये लो 10 लाख रुपए, कहकर दे रहा था। सॉरी सर, मैं तो पैसों के लिए इसे नहीं बेच रहा हूँ, इसका देखभाल नहीं कर पाकर आपको दे रहा हूँ। उन पैसों को किसी जानवर के संरक्षण संस्था को दीजिए सर, मुझे वही बस है। तब वे खुश होकर टॉमी को लेकर चले गए। उनका गलती का एहसास होकर हेमंत रवि से माफी मांगा।